ग्लोबल न्यूज़कास्ट में आपका स्वागत है। देश भर की ताज़ा खबर के लिए सब्सक्राइब करें। इस वक्त आप राजस्थान में भले ही कहीं भी हो, पसीने से लथपथ सुबह से ही दिन की शुरुआत होती है। जयपुर जोधपुर जैसे संभाग मुख्यालय पर है तो 1 घंटे, जिले के मुख्यालय पर है तो 2 घंटे और किसी कस्बे में है तो सुबह सुबह 3 घंटे बिजली कटौती झेलनी पड़ रही है। ये तो सिर्फ घोषित बिजली कटौती है, अघोषित कटौती का आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। पावर कट से सिर्फ जनता ही नहीं, जीडीपी भी बेहाल हो रही है। राज्य सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में शाम 6 से रात 10 बजे तक 50% कंजम्पशन की लिमिट तय कर दी है। राजस्थान की जीडीपी में इंडस्ट्रीज का 25% का हिस्सा है। 1 घंटे पावर कट का मतलब है 200 करोड़ तक का प्रोडक्शन ठप होना। इसी तरह जीडीपी में कृषि का 30% और सर्विस सेक्टर का 45% का योगदान होता है। इकोनॉमिस्ट का कहना है कि तीनों ही क्षेत्र में बिजली कटौती से होने वाले आर्थिक नुकसान का अनुमान लगाएं तो यह आंकड़ा 250 करोड़ से ज्यादा होता है। सबसे चिंताजनक यह है कि जिम्मेदारों का पता था कि बिजली संकट आएगा, इसके बावजूद इससे निपटने के लिए जरूरी प्रयास नहीं किए गए। यही वजह है कि 6 रुपए यूनिट बिजली के सरकार को अब 12 रुपए तक चुकाने पड़ रहे हैं। बिजली संकट के जिम्मेदार 2 मंत्री। भंवर सिंह भाटी, ऊर्जा राज्य मंत्री, नवंबर 2021 में पद संभाला। तेज गर्मी शुरू होने से पहले 5 महीने काम करने का मौका मिला, इसके बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने पर ध्यान नहीं दिया। पावर प्लांट्स में कोयले के स्टॉक की लगातार मॉनिटरिंग करने में चूक हुई। कोल इंडिया की कंपनियों से करीब 11.5 रैक रोजाना का करार है, जबकि केवल 3 रैक रोजाना सप्लाई मिली। संकट के बावजूद कोयला सप्लाई के ऑप्शन नहीं तलाशे। ब्यूरोक्रेसी और डिस्कॉम अधिकारियों से सरकार की सोच के मुताबिक काम नहीं करवा सके। डॉक्टर BD कल्ला, पूर्व ऊर्जा मंत्री, 3 साल तक पद पर रहे, लेकिन नए पावर प्लांट लगाने में विपुल कोटा के 6 यूनिट्स का 30% कम क्षमता से उत्पादन। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद करीब 3 साल तक कोऑर्डिनेशन कर नई कोल माइन से खनन मंजूरी नहीं दिलवा सके। छबड़ा और सूरतगढ़ पावर प्लांट्स की 2 यूनिट से 2016 से बिजली प्रोडक्शन शुरू होना चाहिए थे, लेकिन 2018 में शुरू में हुआ, वो भी 1 यूनिट में। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला होने के बावजूद लिग्नाइट आधारित टेक्नोलॉजी के पावर प्लांट लगाने में इंटरेस्ट नहीं लिया। बिजली संकट के जिम्मेदार 5 अधिकारी। भास्कर सावंत, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनर्जी और चेयरमैन डिस्कॉम्स। सितंबर 2021 से डिस्कॉम्स चेयरमैन RVPNL के CMD और RUVNL के MD का पद संभाला। एनर्जी ऑडिट अच्छी तरह नहीं हो सकी। बिजली चोरी के मामलों में बड़ी कामयाबी नहीं मिली। एक्सचेंज से महंगी बिजली खरीद इनके कार्यकाल में भी जारी। जरूरत से कम प्रोडक्शन। संकट से निपटने के लिए फीडर को रोस्टर पर चलाकर बिजली कटौती कराए। अघोषित बिजली कटौती से जनता में गलत मैसेज गया। यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश समेत पड़ोसी राज्यों से बिजली लेने के कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए। सुबोध अग्रवाल, पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग। भास्कर सावंत को प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाने से पहले बतौर ACS 7 महीने एनर्जी डिपार्टमेंट संभाला। कोल मंत्रालय, कोल इंडिया, PKCL और अन्य राज्यों से अगस्त 2021 तक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं रखा। सरकार और RVUNL, RUVNL, RVPNL, JVVNL, AVVNL, JDVVNL के बीच ठीक कोऑर्डिनेशन नहीं कर सके। अगस्त 2021 में कोयला और बिजली संकट अलार्म के बावजूद ठोस उपाय नहीं कर सके और संकट से विभाग को नहीं उबार सके। रेल मंत्रालय से राजस्थान के लिए एक्स्ट्रा खाली कोल रैक की व्यवस्था नहीं करवा सके। दिनेश कुमार, पूर्व प्रमुख शासन सचिव एनर्जी डिपार्टमेंट और चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर RVPNL, लंबे समय तक डिस्कॉम चेयरमैन का पद संभाला। अगस्त 2021 में बिजली संकट के बाद उन्हें हटाकर एक्स सुबोध अग्रवाल को एनर्जी डिपार्टमेंट सौंपा गया। अपने कार्यकाल में बिजली संकट को लेकर ठोस प्लान नहीं बना सके। पुरानी टेक्नोलॉजी के ज्यादा कोयला खपत वाले पावर प्लांट्स चलवाते रहे। नए अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट्स लगवाने पर जोर नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में राजस्थान की कोल माइंस के नए फेज से माइनिंग शुरू नहीं करवा सके। PEKB और परसा कोल ब्लॉक के एक्सटेंशन कोल माइंस को केंद्र की पर्यावरण, फॉरेस्ट और राज्य की मंजूरी दिलवाने में देरी। राजेश कुमार शर्मा, CMD, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, सभी पावर प्लांट से क्षमतानुसार बिजली जनरेट करने और से कोयला मैनेजमेंट की जिम्मेदारी थी। न बिजली उत्पादन करा सके और न अगस्त 2021 में संकट के बावजूद कोयला स्टॉक मेंटेन करा सके।
बिजली घरों में 26 दिन की न्यूनतम गाइडलाइंस के अनुसार कोयला स्टॉक नहीं हो सका। केंद्रीय कोल सचिव के रेल कम रोड मोड से पर्याप्त कोयला स्टॉक करने के निर्देशों की पालना नहीं करवा सके। 2022 में भी बिजली संकट भांपकर समय पर विदेशों या निजी कंपनियों से कोयला नहीं खरीद सके। अब विदेशी कोयले की ज्यादा रेट है और पर्याप्त मिल भी नहीं रहा। मुकेश बंसल, सीई, राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एनर्जी डेवलपमेंट के तहत एक्सचेंज से बिजली खरीद, टेंडरिंग, शॉर्ट टर्म टेंडरिंग, अलग अलग राज्यों से करार इनकी जिम्मेदारी है। सस्ती बिजली खरीद के कॉन्ट्रैक्ट समय रहते नहीं किए, नतीजा महंगी बिजली खरीदनी पड़ी। अगस्त 2021 में कोयला और बिजली संकट के बावजूद एक्शन प्लान नहीं बनाया। सामान्य दिनों में बिजली एक्सचेंज से अधिकतम 6 रुपए प्रति यूनिट पर बिजली मिलती है, जो बढ़कर 12